जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आज हम भगवान श्री कृष्ण के अवतार की कथा जानेंगे कि आखिर क्यों भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार धारण किया था। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अपने अवतार का रहस्य बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे भारत, संसार में जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ जाता है, तब तब धर्म की पुनर्स्थापना के लिए मैं अवतार लेता हूँ। द्वापर युग में भी दुष्टों की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। वे अपने बल के अहंकार में देवताओं को भी ललकारने लगे थे। इसके अलावा हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष ने रूप बदलकर धरती पर जन्म लिया था, जिसका अंत करने के लिए भगवान विष्णु को स्वयं अवतार लेना था। इनके अलावा और भी कई कारण थे, जिसके कारण भगवान विष्णु को द्वापर के युग में अंत में अवतार लेना पड़ा। आगे की कथा है हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का धरती पर जन्म लेना। भगवान श्री कृष्ण, जिनका पहले से ही परम शत्रु हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष रहे हैं, उनके परम शत्रु हिरण्यकश्यप ने कंस के रूप में पुनर्जन्म लिया, जो कि पहले हिरण्याकश्यप था। भागवत पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय शाप के कारण बार बार असुर रूप में जन्म ले रहे थे। भगवान विष्णु ने इन्हें शाप से मुक्ति के लिए वरदान दिया था कि जब भी तुम जन्म लोगे, तुम्हारी मृत्यु मेरे ही हाथों होगी और तुम्हारा उद्धार होगा। कंस ने धरती पर जन्म लेकर धरती पर हाहाकार मचा रखा था। इसके अत्याचारपूर्ण शासन से साधु संत कष्ट पा रहे थे और दूसरी ओर शिशुपाल, जो पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष था, वह भी धरती पर आ चुका था। इन दोनों को मुक्ति प्रदान करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अवतार ग्रहण किया था। तीसरी कथा है कि राधा जी का शाप भी भगवान श्री कृष्ण के अवतार का कारण बना था। आइए जानते हैं इस कथा को। ब्रह्मवैवर्त पुराण में एक कथा है कि एक बार देवी राधा श्री कृष्ण से रूठकर गोलोक से कहीं चली गईं। अवसर का लाभ उठाकर राधा की सखी विरजा श्री कृष्ण के समीप आ गईं। इसी बीच राधा का गोलोक में आगमन हुआ और उन्होंने विरजा को श्री कृष्ण के समीप देखकर दोनों को भला बुरा कहने लगीं। विरजा वहाँ से तुरंत नदी रूप धारण करके चली गईं। श्री कृष्ण पर नाराज होते हुए देवी राधा को देखकर सुदामा, जो कि उनके परम मित्र थे, उनसे सहन नहीं हुआ और उन्होंने देवी राधा के क्रोध को शांत करने के लिए उन्हें समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन इससे भी देवी राधा शांत नहीं हुई, बल्कि और अधिक उग्र हो गई। देवी राधा ने सुदामा को शाप दे दिया कि वह असुर बनकर धरती पर चले जाएं। सुदामा भी क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाए और देवी राधा को शाप दे दिया कि आप भी गोलोक से पृथ्वी पर चली जाएं और कुछ समय तक आपको भी श्री कृष्ण से विरह का दुख भोगना पड़े। श्री कृष्ण ने देवी राधा को समझाया कि चिंता ना करें, यह सब कुछ पूर्व निर्धारित है कि आपको पृथ्वी पर अवतार लेना है। आपके साथ मैं भी पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करूँगा, जिससे सुदामा का शाप भी फलेगा और हमारा भी साथ बना रहेगा।
अगली कहानी है कलयुग का आरंभ। ईश्वरीय विधान है कि सभी युग के अंत में भगवान का अवतार होता है और वह धर्म की स्थापना करते हैं। इसके बाद चल रहा युग समाप्त होता है और नया युग आरंभ होता है। द्वापर में धरती महान योद्धाओं की शक्ति से दहल रही थी। जनसंख्या का भार भी काफ़ी हो गया था। अगर उस युग के योद्धाओं का अंत नहीं होता तो धरती पर शक्ति का असंतुलन हो जाता। शक्ति के संतुलन और नए युग के आरंभ के लिए श्री कृष्ण ने अवतार धारण किया। महाभारत का महायुद्ध शक्ति के संतुलन और धर्म की स्थापना के लिए किया गया था, जिसकी पटकथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने लिखी थी। महायुद्ध से ही कलयुग के आगमन की आहट शुरू हो गई थी। तो ये है भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी पर अवतार धारण करने की कथा। श्री हरि